मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अंजन प्रो आप गाइड करेंगे कौन कैसे पढ़ेंगे करके? मुझे आज रिवर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, आप फिर गाइड कीजिए। ठीक है ब्रो। ये रीडेबल है, मतलब आपको पढ़ने में हो रहा है और बड़ा करना? थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, वैसे विजिबल है, लैपटॉप में विजिबल है, मोबाइल में थोड़ा मोबाइल में दिख रहा है? मोबाइल में थोड़ा कम रघुनाथ प्रो, दिखेगा। रघुनाथ जी, मोहन प्रेम प्रो आपको दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, अंजन प्रो आप स्टार्ट कीजिए। विनीता माता जी पढ़ना चाहेंगी? प्रभु जी। आप पढ़िए पढ़िए। आप पढ़ेंगे माता जी? आपकी आवाज तो नहीं आ रही। अंजन प्रो आपको? वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए माता जी। जी। यदि हम केवल आदि पुरुष की पूजा करें तो हमें किसी मनुष्य से गुमराह का होने का भय नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत में मूल टीकाकरण श्रीधर स्वामी बताते हैं कि केवल भक्ति में सेवा केवलिया भक्तिया से मनुष्य जीवन होता है। इसके लिए आवाज आवश्यकता क्लियर नहीं आ नहीं रही। है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य केवल एक ही झटके से केवल भौतिक जीवन का अंत ला सकता है। इसमें ऐसी जरूरत नहीं है कि सर्वप्रथम घोर तपस्या करना, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन तथा इंद्रियों को वश में करना, दान देना, बड़े बड़े यज्ञ करना तथा अत्यंत सत्यवादी और शुद्ध बनना। केवल एक ही झटके से कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने से मनुष्य तुरंत सर्वोच्च पद को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत से मनुष्य तुरंत सर्वोच्च पद को प्राप्त हो सकता है। का आश्रय लेने से ही मनुष्य में सभी दिव्य गुणों का विकास हो जाता है। सोनार छोटी सी हथौड़ी से सोने को बारंबार पीटता है, लेकिन दूसरे लोहार बड़े हथौड़े से घन से इस्तेमाल करता और एक चोट से तुरंत उसका काम बन जाता है। कृष्ण भावनामृत भी लोहार की विधि की ही तरह है। हम भक्ति योग रूपी बड़े हथौड़े से पूरे भौतिक जीवन का अंत कर देते हैं। फिर अनेक छोटे छोटे अनुशासनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ना ही हमें अन्य गौण विधियों का पालन करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में पूर्णता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वैदिक विधि का पालन करने की संभावना भी नहीं रह जाती है। उदाहरणार्थ हठ योग विधि का कहना है, तुम्हें एक निष्ठ
ब्रह्मचारी बनना होगा और जंगल में जाके शरीर को भूमि से संपूर्ण रखकर नाक को अंगुली से 6 मास तक दबाए रखना होगा। ऐसे निर्देशों का पालन भला कौन कर सकेगा? चूंकि वर्तमान युग में यह विधि व्यवहारिक नहीं है, अतः सुनार की विधि का परित्याग करना होगा। इसका हल यह है कि कृष्ण भावनामृत रूपी लोहार के हथौड़े को लेकर सारे पापों के फलों को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। भक्तिमय सेवा द्वारा मनुष्य को वासुदेव परायणा अर्थात भगवान वासुदेव या कृष्ण का भक्त बनना होता है। दूसरे शब्दों में हमें सीखना होता है कि किस प्रकार वासुदेव का प्रेमी बन जाए। यदि संसार इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो यह निश्चित है कि इस ग्रह पर शांति की स्थापना हो जाए। इस समय पृथ्वी तेजी से नरकीय लोक बन रही है और यदि कृष्ण भावना ग्रहण नहीं किया जाता है तो आंदोलन की गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। नहीं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास। जी, शिक्षा तथा आर्थिक विकास में चाहे कितनी ही प्रगति क्यों ना हो ले, नरकीय अवस्था बढ़ती ही जाएगी। अतएव जो विचारवान है उन्हें इस आंदोलन को गंभीरता पूर्ण लेना चाहिए और इसके मूल्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति या शिष्यों के एक समूह द्वारा निर्मित नहीं है। ये प्रमाणिक है, युगों पुराना है और वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जो हजारों वर्ष पुराने हैं। ठीक है। निरहारम इव भास्कर शब्द सूर्य का बोधक है। सूर्य तुरंत ही कोहरे तथा अंधकार को दूर भगा देता है। जैसे पहले कहा जा चुका है, हमें कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदय के भीतर उदय कराने का प्रयास करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि कृष्ण सूर्य के संदर्श है और माया भ्रामक शक्ति अंधकार तुल्य है। यहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायर अधिकार कृष्ण रूपी सूर्य के उदित होने ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। इस विधि का पालन किए बिना माया रूपी अंधकार के सागर को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण अर्थात भगवान की शरण में जाने की शिक्षा दे तो मोह माया का सारा कोहरा विलीन हो जाएगा। यह विधि अत्यंत सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करो। हाँ, थैंक यू। मनुष्य हरे कृष्ण। विजय प्रभु पढ़ सकते हैं। विजय प्रभु हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़ेंगे? प्रभु जी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत तो कम है प्रभु जी। ठीक है, ट्राई करते तो थोड़ा। अच्छा, ट्राई कर रहे हैं, करिए। जी प्रभु जी कहाँ से पढ़ना प्रभु? मनुष्य जितना ही अधिक। जी प्रभु जी।
आपका शायद नेटवर्क दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही है। विजय आपका प्रभु नेटवर्क, प्रभु जी का नेटवर्क एकदम डाउन है शायद। हाँ सुमेधा माता जी पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? विगत जन्मों का अंधकार। विजय प्रभु आपकी आवाज बहुत डाउन आ रही है। प्रभु जी जूम करके देख रहे हैं तो बहुत दूर हो जा रहा है हाँ मोबाइल। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, तो शालिनी माता जी पढ़ेंगे, अब उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आपका, लगता है। जी प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मनुष्य हरे कृष्ण। जितना ही अधिक जप करता है, उतना ही अधिक उसका विगत जन्मों का अंधकार दूर होता है। चेतो दर्पण मार्जनम। जप या कीर्तन के द्वारा मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण की धूल को साफ कर सकता है। और फिर वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देख सकता है। इस प्रकार वह जान सकेगा कि वह क्या है, ईश्वर क्या है या संसार क्या है, इस जगत में ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, संसार में किस तरह रहा जाए और हमारा अगला जन्म क्या होगा। ऐसे ज्ञान की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती। वहाँ तो उसे केवल यही शिक्षा दी जाती है कि इंद्रिय तृप्ति की चीजों को कैसे प्राप्त करना तथा उसे कैसे बनाना। मनुष्य भौतिक प्रकृति पर विजय पाने के प्रयास में निरंतर कठिन संघर्ष करता रहता है, लेकिन वह जिस सुविधा को उत्पन्न करने में सफल हो जाता है, उसके साथ असुविधा भी उत्पन्न कर लेता है। उदाहरणार्थ, हाल ही में कुछ इंजीनियरों ने एक ऐसा हवाई जहाज तैयार किया है जो अत्यधिक वेग से बिना किसी भय के उड़ सकता है। किंतु जब वह हवाई जहाज उड़ता है तो वह सारे शहर में कितनी जगह पर खिड़कियों को तोड़ देता है। इस तरह हमारा समय अनेकानेक मशीनों को तैयार करने में व्यर्थ जाता रहता है, जिससे हमें क्षणिक तथा कृत्रिम सुविधा प्राप्त होती है, किंतु उसी के साथ उसी अनुपात में असुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। यह कर्म के नियम का एक अंग है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया होती है जिससे हम बन जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता 3.9 में हुआ है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम उनकी विष्णु की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य करो। इस प्रकार से तुम अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, तो वह कर्म उसे बांध लेता है। लेकिन यदि वह कृष्ण के लिए कर्म करता है, यज्ञ अर्थात कर्मणो, तो वह मुक्त हो जाएगा, चाहे उसका कर्म कैसा भी हो। ओके, नेक्स्ट। सुनील प्रभु पढ़ना चाहेंगे? सुनील कुमार यादव प्रभु जी। सुनील प्रभु आप हैं? शायद नहीं है। सुमेधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। माता जी पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी केवल अनन्य भक्ति की संस्तुति ही नहीं करते, अपितु वे आगे यह भी कहते हैं कि भक्तिमय सेवा से मनुष्य के पाप कर्मों का निषेध हो जाएगा।
हम में से प्रत्येक व्यक्ति न्यूनाधिक पापी है, क्योंकि यदि हम पापी ना होते तो हमें भौतिक शरीर में ना डाला जाता। जो ही मनुष्य पापी जीवन से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है और वह आत्मिक शरीर पाकर वैकुंठ लोक चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पाप पूर्ण या भौतिक जीवन के कर्मज से अपने आप को शुद्ध करने के लिए है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जो लोग पापी हैं वे तप आदि भी अर्थात तपस्या करके पाप के कर्मज से शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने यह भी कहा कि इस तपस्या की प्रक्रिया के द्वारा कोई पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे योगियों के अनेक उदाहरण हैं। ऐसे योगियों के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं जिन्होंने तपस्या की, किंतु वे पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सके। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे जो ब्राह्मण बनना चाहते थे, अतः उन्होंने तपस्या करनी प्रारंभ की, किंतु बाद में वे स्वर्ग की अप्सरा मेनका के शिकार बने। चूंकि विश्वामित्र विशुद्ध नहीं थे, अतः वे मेनका के प्रेम पाश में फंस गए, जिससे उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई तपस्या भी करे तो सांसारिक परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि वे घूम फिरकर मनुष्य को प्रकृति के भौतिक गुणों में फंसा लेती हैं। ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने संसार को मिथ्या बताकर यह कहते हुए छोड़ दिया, अब मुझे ब्रह्म की ओर मुड़ने दो। लेकिन जब वे अस्पताल खोलते हैं और परोपकारी एवं कल्याण के कार्य करते हैं, तो वे पुनः संसार के कर्म में फंस जाते हैं। यदि जगत मिथ्या है, तो वे कल्याण कार्यों की ओर आकर्षित होते ही क्यों हैं? कृष्ण भावनामृत का दर्शन यह मानता है कि यह संसार मिथ्या नहीं है, अपितु अस्थायी है। ईश्वर ने यह जगत बनाया है और ईश्वर सत्य है। अतएव उनकी सृष्टि किस तरह मिथ्या हो सकती है? चूंकि यह ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर परम सत्य है, अतएव यह सृष्टि भी सत्य है। हम केवल भ्रमणा के कारण इसे अन्यथा देखते हैं। जगत एक तथ्य है, लेकिन है अस्थायी तथ्य। मनुष्य इस संसार की किसी भी वस्तु को अपनी संपत्ति होने का दावा कर सकता है, लेकिन यह दावा झूठा है। यह तथ्य है कि यह संपत्ति किसी की है, लेकिन है ईश्वर की। इसका अर्थ यह नहीं कि यह संपत्ति मिथ्या है। यदि कुछ मिथ्या है तो इस संपत्ति के लिए किया जाने वाला दावा मिथ्या है, क्योंकि यह इस गर्वित मिथ्या भावना पर आश्रित है कि व्यक्ति खुद ही उसका स्वामी या ईश्वर है। हर व्यक्ति पहले किसी वस्तु का स्वामी बनना चाहता है, फिर मंत्री, तब अध्यक्ष और अंत में ईश्वर। जब और सब कुछ विफल हो जाते हैं तो जीव ईश्वर बनना चाहता है। प्रवृत्ति तो सबसे महान बनने की होती है, लेकिन यह तथ्य अपनी जगह रहता है कि ईश्वर महानतम है और उनकी तुलना में जीव अत्यंत सुखी है। ना तो सूक्ष्मतम मिथ्या है, ना महानतम मिथ्या है। लेकिन जब सूक्ष्म यह सोचता है कि वह महान है, तो यह मिथ्या है। ओके, थैंक यू। तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हरे तो अब तक प्रभुपाद जी ने हमने जो अध्याय पढ़ा, अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत में मुक्ति। तो मुक्ति का जो असली मार्ग है वो कृष्ण भावनामृत कैसे है, वो इस अध्याय में बताया जाएगा। तो प्रभुपाद जी शुरुआत से केवलया भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो केवलया भक्ति मतलब जो वन पॉइंटेड फोकस, मतलब केवल भक्ति के ही ऊपर ही फोकस करते हैं। उनको भक्ति करने के लिए भौतिक इच्छाएं नहीं होती है। तो केवलया मतलब बिना किसी इच्छा के और बिना किसी रुकावट के जो भक्ति करते हैं, इसलिए उसको केवल भक्ति कहा जाता है। हम गुरु पूजा में भी गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान मते। तो केवल भक्ति ये बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है और हमें भक्ति में केवल भक्ति के स्तर पे आना
ये हमारा उद्देश्य है। ऐसा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक झटके से भौतिक जीवन को खत्म कर सकते हैं। कब? जब हम केवल भक्ति करेंगे, तो मतलब केवल भक्ति करेंगे, उसमें भौतिक इच्छाओं का लेश नहीं रखेंगे, उसमें बाकी किसी अन्य इच्छाओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो भक्ति करना है। भक्ति मतलब भगवान की सेवा आराधना करनी है। ऐसे तो बाकी जो अन्य अंग हैं, जैसे तपस्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन को इंद्रियों को वश में करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, ये सब गौण माने जाते हैं। केवल भक्ति सबसे मुख्य है। तो फिर प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया। ये उदाहरण बहुत सुंदर है कि जब एक लोहार लोहे को पीटता है तो बड़ी जोर से मारता है, और सोनार जब सोने को कुछ बनाता है, सोनार, तो बहुत धीरे धीरे टुक टुक करता है। तो इसे बोलते हैं ना 100 एक लोहार की 100 सोनार की। तो भक्ति जो है, केवल भक्ति, वो लोहार की तरह, एक हथौड़ा मारेंगे तो सब भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा। अब भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा, उनका मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि व्यक्ति भौतिक जीवन से च्युत हो जाएगा और घर परिवार को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा मतलब भौतिक जीवन में जो उसकी भोग इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी और भगवान की सेवा में रत हो जाएगा। ऐसे तो केवल भक्ति का फायदा ये है कि वन शॉट वो अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान की सेवा में रत हो जाता है, और भगवान की जो इच्छाएं हैं, भगवान उससे जो कराना चाहते हैं वैसे करने लगता है। ऐसे पहले उसका मन होता है कि वो जैसे करना चाहता है वैसे करता है। तो जो व्यक्ति केवल भक्ति में जुड़ा हुआ है वो भगवान की इच्छाओं से काम करता है, अपनी इच्छाओं से नहीं। ऐसे तो हठ योग में प्रभुपाद जी बता रहे इसके कंपैरिजन में कि ये गौण विधियां जो है ये काम की नहीं है। जो मुख्य विधि है वो है केवल भक्ति। गौण विधियों में क्या क्या आता है? प्रभुपाद जी ने हठ योग का उदाहरण दिया। हठ योग में क्या करना है? हठ योग ये इसके लिए पहले ब्रह्मचार्य व्रत धारण करना जरूरी है। तो हठ योग वही व्यक्ति कर सकते हैं जो ब्रह्मचारी है, और उसके लिए भी जंगल में जाना है और शरीर को भूमि में अंदर रखकर और नाक को उंगली से दबाना है। ऐसे 6 महीने के लिए ऐसे दबाए रखना है, और ऐसे अलग अलग उसको क्रियाएं करनी है हठ योग के लिए। पर केवल भक्ति में ये सब नहीं है। उसमें आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भी भक्ति अपेक्षित, भक्ति का ज्यादा प्रामाणिकता प्रोमिनेंस है। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस समय पूरा संसार जो है बहुत ही तेजी से नरक बनते जा रहे हैं, और नारकीय क्रियाएं बहुत बहुत बढ़ गई है। हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली अपने इर्द गिर्द, हम देखते हैं कि कैसे गलत कामों की संख्या इतनी बढ़ गई है। पूरे न्यूज़पेपर, पूरे टेलीविजन न्यूज़ वगैरह सब उससे भरे पड़े हैं कि लोग गलत काम करते जा रहे हैं। तो नारकीय अवस्था बढ़ गई है, और ऐसी अवस्था में भक्ति कर पाना और फिर भक्ति के मूल्यों को समझना बहुत ही मुश्किल हो गया। पर फिर भी ऐसे अवस्था में भी अगर हम केवल भक्ति का सहारा लेंगे तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो सूर्य की किरणों के समान है। निहार में वो भास्कर, तो भास्कर मतलब सूरज है। तो जब भी सूरज आता है अंधकार पूरी तरह दूर हो जाता है। उसी तरह हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूर्य यानी कि कृष्ण को अपने जीवन में लाना होगा। कृष्ण सूर्य समम माया है अंधकार, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो इसलिए जैसे हम भगवान के नामों का आश्रय लेते हैं, कलयुग में भगवान को कैसे अपने जीवन में लाना है? भगवान के नामों को लेकर। भगवान को लाने के लिए अन्य विधियां करने की जरूरत नहीं है। अन्य विधियां भी हैं, पर एक समय से और एक मैच्योरिटी से उसको करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है भगवान के नामों का जप करना। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि हम भगवान को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करना चाहते हैं, या फिर हम सो एंड सो यज्ञ वगैरह करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं। तो ये विधियां है तो प्रामाणिक, पर कलयुग की जीवात्माओं के लिए इतनी योग्य नहीं है। कलयुग के लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के नामों का जप करना। इसलिए भगवान को अगर आपके जीवन में लाना ही है
तो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसको जितना अच्छे से हम जप करेंगे, तीव्रता से जप करेंगे, हमारे लिए उतना बेहतर है। तो वे प्रभुपाद जी बता रहे जप करने से क्या होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना को हम स्वच्छ करेंगे। और ये सारी जो शिक्षाएं हैं ये कहीं मिलती नहीं है, स्कूल कॉलेज में कोई सिखाता नहीं है। पर स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है, उग्र कर्म सिखाए जाते हैं। तो उग्र कर्म मतलब ऐसा कुछ शिक्षा दी जाती है जिससे किसी का भला नहीं होगा, ना उसको करने वाले का, ना वो मान लीजिए अगर कोई कुछ आविष्कार करते हैं, ना उसका भला हो रहा है, ना आविष्कार करने के बाद जो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे उसका भला हो रहा है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि किसी ने हवाई जहाज बनाया बहुत तेज उड़ने वाला, पर उसमें उसके बाद क्या हो रहा था, खिड़कियां भी फूट रही थी, खिड़कियां टूट जा रही थी। तो ऐसे है भौतिक जीवन में, अगर हम भौतिक समाधान के लिए कुछ कार्य करेंगे ना, उसका हमेशा दूसरा छोर होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। हम लोग मशीनें तैयार कर रहे हैं और उसकी वजह से चीजें कृत्रिम होती जा रही हैं, और हमारे जो सामग्री हैं वो भी कृत्रिम होते जा रही हैं। ऐसे तो यज्ञ अर्थात कर्मणो यत्र, प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया कि यज्ञ करना है किसके लिए। यज्ञ मतलब जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य है उसको कहते हैं यज्ञ। ऐसे और वैसा कार्य करना चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। अपने स्वयं की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ नहीं है। इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना ये यज्ञ नहीं है। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि इंद्र तृप्ति उसको बांध देती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको बंधन लग जाता है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों भी बंधन के कारण है। तो इसलिए केवल भक्ति, इससे मुक्ति प्राप्त होती है। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का जो कथन था कि तपस्या से भी पूरी शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, तो उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण दिया। आप जानते हैं विश्वामित्र के साथ क्या हुआ था। हालांकि वो तपस्या कर रहे थे, पर क्योंकि उनका इंद्रियों के ऊपर पूर्ण संयम नहीं था तो वो भ्रमित हो गए। तो केवल मतलब भक्तिमय मार्ग ही बहुत ही सेफ मार्ग है। भक्ति में पतन होना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई सही रूप से भक्ति कर रहे हैं तो उसमें पतन नहीं होता है। अन्य प्रोसेस जो बाकी जो मार्ग है उसमें पतन बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य अपनी संपत्ति का दावा करते हैं, पर वो भी झूठा है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। भगवान की संपत्ति को हम अपनी संपत्ति बनाकर हम अपने आप को एक प्रकार से एक बंधन का कारण बना लेते हैं। ओके, अब कहाँ से पढ़ेंगे? यहीं से पढ़ेंगे ना अजय? जी प्रभु जी, पूनम माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुण्य माता जी, वांट टू रीड? यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हम वैदिक साहित्य से जानते हैं कि ब्रह्म या आत्मा अरुण या व्यासम अणु से भी छोटा है। महतो महियासम महानता से भी अधिक महान है। जहाँ तक हम कल्पना कर सकते हैं उनके अनुसार जिस आकाश में यह ब्रह्मांड है वह महानतम है, लेकिन कृष्ण ने अपने मुख में लाखों ब्रह्मांडों के दर्शन कराए हैं। भगवान की महानता उनके अंश रूप जीव की समझ के बाहर है। जीव के रूप में हम अत्यंत सूक्ष्म हैं और भगवान अनंत है। निसंदेह व्यक्तिगत आत्मा का परिमाण इतना सूक्ष्म है कि यह देखा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अपनी भौतिक इंद्रियों से भी उसकी अनुभूति कर पाना भी असंभव है। अतएव कहा जाता है कि आत्मा परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म है।
जीव तथा परमेश्वर दोनों कृष्ण दोनों ही आत्मा है, अतएव गुणात्मक दृष्टि से वे समान हैं, किंतु परिणात्मक दृष्टि से ईश्वर महान है और जीव सूक्ष्म है। इस तथ्य को वैदिक सूचना के आधार पर तुरंत स्वीकार किया जा सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यस्यैकनिश्चित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर आते हैं, और जब वे श्वास भीतर लेते हैं तो वे सब अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह केवल उनके श्वास लेने से ही करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं तथा नए होते रहते हैं। यदि हकीकत यह है तो फिर जीव किस तरह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व जता सकता है? जीव की स्थिति तब तक कुछ सुरक्षित कही जा सकती है जब तक वह झूठे तौर पर अपने को भगवान या स्वामी घोषित नहीं करता। अपने आप को भगवान होने का दावा करना भी एक फैशन बन चुका है और मूर्ख लोग ऐसे दावे को मानते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथों से हम समझते हैं कि भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। जब तक हम ऐसे गर्वित अहंकारपूर्ण दावे नहीं करते तब तक हम मुक्त हैं। वास्तव में मुक्ति की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ तब तक वह मुक्त नहीं है। मुक्ति का अर्थ है यह भली भांति जानना कि मनुष्य का आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, प्रायश्चित्त विशरणम, ज्ञान का विकास करो, वही तुम्हें राहत प्रदान करेगा। हमारा ज्ञान तब पूर्ण होता है जब हम जान लेते हैं कि हम आध्यात्मिक सफलित पूर्व के अत्यंत सूक्ष्म कण हैं और ईश्वर परम और महानतम, ईश्वर परम महानतम आध्यात्मिक सत्ता और हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। एको बहुना यो विदध्याति कामनम। अपने आप को अत्यंत सूक्ष्म कण ईश्वर का अंश जानते हुए हम यह समझ सकते हैं कि हमारा कर्तव्य ईश्वर की सेवा करना है। ईश्वर समस्त सृष्टि के समस्त ब्रह्मांड के केंद्र है, वे ही होता है और हम उनके सेवक हैं। जब यह सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है समस्त मिथ्या धारणाओं से छुटकारा। ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद मनुष्य के 10 हाथ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम। मुक्ति का अर्थ है छोड़ देना तथा अन्यथा रूपम का अर्थ है जीवन की मिथ्या धारणाओं को बताने वाला। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य समस्त मिथ्या धारणाओं को त्याग कर अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो वह मुक्त कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान अत्यंत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह सरल है। ईश्वर महान है और मैं अत्यंत शूद्र हूँ। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले परम स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। भला इसको कौन चुनौती दे सकता है? यह तथ्य है। हमें यह मिथ्या भ्रम है कि हम यह हैं या वह है, और इससे अंततः इस मिथ्या विचार को प्राप्त होते हैं कि हम भगवान हैं। फिर भी हम यह नहीं सोच पाते कि हम किस तरह के भगवान हैं। शरीर में थोड़ी सी गड़बड़ी होते ही हमें चिकित्सक के पास दौड़ जाना पड़ता है। अतएव जो अपने को सर्वोपरि होने का दावा करते हैं उसे माया के अंतिम फंदे में फंसा हुआ समझना चाहिए, और जीव को इस तरह पतित हो चुका है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि वह मिथ्या धारणाओं से बंधा रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट डिवोटी सिमरन माता जी पढ़ सकते हैं। सिमरन माता जी हैं क्या?
शिवम प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आई एम हियर। माता जी पढ़िए प्लीज। जो इस प्रकार दिव्य रूप से स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद उचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वह कोई वास्तव में मुक्त हो पाता है। मुक्ति की यह अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था भी कहलाती है। जिसने यह अवस्था प्राप्त कर ली है उसे श्री कृष्ण भगवद गीता में इस तरह विशेषित करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। जो इस प्रकार दिव्य रूप से स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव पर समान भाव रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति करता है। साक्षात्कार से जो प्रसन्नता होती है वह इस ज्ञान से प्राप्त होती है कि मैं इतने समय तक झूठी धारणाओं में भ्रमित होता रहा। मैं कैसा मूर्ख था। मैं सोचता था कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ। ऐसी अनुभूति प्राप्त करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है और प्रसन्न आत्मा बन जाता है, क्योंकि जीव की यही वैधानिक स्थिति है। शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह एक लघु अंश है, परमेश्वर द्वारा सुरक्षित एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है। तो फिर शोक के लिए स्थान कहाँ? एक छोटा सा बालक अपने को तब तक स्वतंत्र मानता है जब तक वह जानता है कि उसका पिता वहाँ है। वह सोचता है मेरे पिता पास में है, अतः मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसे पूरा विश्वास रहता है कि वह संकट में नहीं है, क्योंकि कृष्ण उसकी रक्षा करने वाले हैं। इस तरह जो व्यक्ति कृष्ण के शरणागत है वह शोक या कामना से ग्रस्त नहीं होता, जबकि जो ईश्वर भावना भावित नहीं है वह केवल लालसा करता है और शोक करता है। उसके लिए लालायित रहता है जो उसके पास नहीं है, और उसके लिए ही शोक करता है जो उसके पास था लेकिन अब नहीं रहा। लेकिन ईश्वर भावना भावित व्यक्ति ऐसे दुख से प्रभावित नहीं होता। यदि कुछ विनिष्ट हो जाता है तो वह जानता है कि ईश्वर की इच्छा है, और वह सोचता है क्योंकि ईश्वर की ऐसी इच्छा है अतः सब ठीक ही हुआ। वह इस वस्तु की कामना नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी सारी आवश्यकताएं परम पिता कृष्ण द्वारा पूरी की जा रही है। जो ही मनुष्य ईश्वर से अपने संबंध को समझ लेता है उसे विश्व बंधुत्व की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि वह समझता है कि सारे मनुष्य तथा पशु निसंदेह सारे जीव ही परम पूर्ण के अंश है, अतएव समान है। इसे देखकर मनुष्य ना तो दूसरे जीव से द्वेष करता है, ना उनका शोषण करता है, ना उसे कष्ट पहुंचाता है। अतएव जो कृष्ण भक्त है उसमें स्वतः सारे गुणों का विकास हो जाता है, क्योंकि वह सही चेतना में स्थिर हुआ है। हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। जिसने कृष्ण भावनामृत का विकास कर लिया है उसमें देवताओं के समस्त उत्तम गुण प्रकट होने लगते हैं। निसंदेह वह यह कहा गया वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु वैष्णव या कृष्ण भक्त दूसरों के लिए कृपा का सागर होता है। वह समाज का सबसे बड़ा उपहार प्रदान करता है, क्योंकि समाज को ईश्वर की चेतना की नितांत आवश्यकता है। एक वैष्णव महामंत्र का अमूल्य उपहार देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र के कीर्तन मात्र से मनुष्य मुक्त अवस्था में रह सकता है। थैंक यू प्रभु। सोनम माता जी पढ़ेंगी क्या? नहीं प्रभु जी, मेरी हिंदी बहुत खराब है। ओके।
राम राजे प्रभु। लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह समाधि की दशा है जिसमें कोई सदासन्न कई दिनों तक एक कोने में आसीन रहता है। नहीं, मुक्ति का अर्थ सेवा करना है। कोई यह नहीं कह सकता अब मैंने अपना जीवन कृष्ण को अर्पित कर दिया है, अब मुझे समाधि में ऐसे रहने दो। समर्पण का मानदंड निसेवया अर्थात सेवा के द्वारा बनाए रखना है। यूं ही मनुष्य परमेश्वर की सेवा करता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसके अंतःकरण में प्रकट होते हैं। भगवान की भक्ति में सेवा का कार्यक्रम सुबह से शाम तक चलता रहता है। निसंदेह भगवत गीता में इसमें कहते हैं कि मनुष्य को 24 घंटे उनकी सेवा में रहना, सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 15 मिनट का ध्यान करें और बाद में हर तरह के व्यर्थ कार्यों में लग जाएं। हम जितनी ही अधिक सेवा करते हैं उतना ही हम कृष्ण के प्रति अधिक समर्पित होते जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी सारी प्रतिभा कृष्ण के लिए प्रयुक्त करे। भक्ति की 9 विधियां है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह की पूजन, अर्चन, वंदन, आज्ञा पालन, भगवान के मित्र के रूप में सेवा तथा सब कुछ त्याग देना। मनुष्य की 9 विधियों में कम से कम किसी एक में व्यस्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है वह कभी उदास नहीं होता। भगवान प्रीति पूर्वकम सेवा प्रेम पूर्वक की जानी चाहिए, लेकिन प्रारंभ में ऐसा करने से कठिन प्रतीत हो सकता है जिससे वह उदास हो सकता है, लेकिन वह ज्यों ज्यों कृष्ण की सेवा में प्रगति करता है वैसे ही उसे रोचक लगने लगता है। इसका संकेत कृष्ण द्वारा भगवत गीता 18.37 में हुआ है। यदत गिरे विस्मिवौ परिणाम में अमृतो मम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। आवाज प्रारंभ आवाज नहीं है, आ रही है। जो प्रारंभ में विस्तुल्य हो किंतु अंत में अमृत तुल्य हो जाता है, और जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है वह सात्विक सुख कहलाता है। एक बार आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेने पर भौतिक कार्य वास्तव में सुगवाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण का जब कीर्तन करे तो वह नामों से उड़ेगा नहीं, जबकि भौतिक नाम का बारंबार उच्चारण करने से तुरंत उठेगा। जो जितना ही कृष्ण के नामों को कीर्तन करता है उतना ही उसमें अधिक होता जाता है। में सुनना और कहना यह वह सेवा का शुभारंभ है। अगली विधि स्मरण अर्थात सदैव कृष्ण का स्मरण करने की है। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन में पति हो जाता है तो किसी का निरंतर स्मरण करेगा। इस तीसरी अवस्था में वह सबसे बड़ा योगी बन जाता है। ठीक है, भावना अमृत में की गई प्रगति। थैंक यू। आई थिंक काफी और बचा हुआ है, तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अणोर अणियाम महतो महियाम। तो हम जो है अणु के समान है, भगवान महान है। कितने महान है? महानों से महान है। तो जीवात्मा बहुत ही छोटा है और भगवान बहुत ही बड़े हैं। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी अपना अंतर बता रहे हैं। ऐसे इसलिए हमको ना मिथ्या अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम कुछ हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को जो भी मानते हो, कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, जो भी है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही छोटी सी पोजीशन है। पर भगवान जो है, भगवान सही में महान है। भगवान जो करते हैं उनकी क्रियाएं भी महान है, उनके गुण भी महान है, वो सही में महान है। तो इसलिए हमें अपने आप को एक सूक्ष्म स्तर पे देखना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं और हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अणोर अणियान महतो महियान। फिर प्रभुपाद जी बता रहे थे कैसे हम कहाँ गया? ओके, हाँ, यश्वैक निस्वतित कालमथावलंबे जीवन्ति लोम विजय जगन्नाथ।
तो क्योंकि भगवान जो है सारे जगदंडों के नाथ हैं। तो कैसे नाथ हैं? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो सभी सारे ब्रह्मांड भगवान के रोम से निकलते हैं, और भगवान जब श्वास लेते हैं, भीतर लेते हैं, तो सभी ब्रह्मांड अदृश्य हो जाते हैं। तो एक ब्रह्मांड जिसकी कालावधि इतनी बड़ी है, वो ब्रह्मांड जो है भगवान के केवल एक श्वास मात्र से उसका उतना कालावधि है, जब उतनी अवस्था है कि भगवान के एक श्वास में उसका पूरा हो जाता है, सृजन, पालन, संहार सब कुछ हो जाता है उसका। तो भगवान कितने महान हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान की महानता का ऐसे। तो इसलिए हमको अपने आप को झूठे तौर पे स्वामी नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये मिथ्या अहंकार है हमारा, कि मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ, और जो व्यक्ति सोचता है मैं शरीर हूँ वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति का अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया, तो प्रायश्चित्तम विमर्शम, सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि प्रायश्चित करेंगे, ज्ञान प्राप्त करके जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है, ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति जब प्रायश्चित करता है, वो समझ जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये ज्ञान की बात है ना, कि ये समझना कि मैं सूक्ष्म हूँ और मैं बहुत ही छोटा हूँ और भगवान बहुत महान है। तो इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो ये ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए गीता में भी इसके बारे में कई श्लोक आते हैं। तो ये ज्ञान असली मुक्ति का कारण बनता है। तो मुक्ति का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया। हमें भी ये सीखना चाहिए कि मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि जब हम इस धराधाम से चले जाएंगे तब हमारे 4 हाथ आ जाएंगे, या फिर प्रभुपाद जी कहते 10 हाथ आ जाएंगे। इसको मुक्ति नहीं बोलते हैं। मुक्ति का मतलब है मिथ्या धारणाओं से छुटकारा। ये डेफिनेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी बताते हैं मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। असली मुक्ति क्या है? जब व्यक्ति अपने एक्चुअल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हित्वा अन्यथा रूपम मतलब जो अन्यथा रूप उसने धारण किया था। अन्यथा रूप मतलब मैं शरीर हूँ और मैं शरीर से संबंधित जो मेरी उपलब्धियां हैं मैं उससे आइडेंटिफाई करता हूँ, तो वो अन्यथा रूप है। पर मुक्ति का मतलब इसको छोड़कर स्वरूपेण व्यवस्थिति। असली स्वरूप क्या है मेरा? हम भगवान के दास हैं। तो जो भगवान के दासत्व में अपने आप को रख लेता है, अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश कर लेता है, वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्त पुरुष मतलब जो अपने आप को भगवान का दास समझ जाता है, वो मुक्त है। उसको 4 हाथ या फिर उसको ऐसा कोई शरीर में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि हम जो वरिष्ठ भक्त हमारे संग में हैं या फिर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो एक्चुअल में मुक्त पुरुष हैं, पर हम उनके मुक्तता को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी चेतना बहुत ऊंची है और हमारी चेतना बहुत निचले स्तर की है। तो इसलिए मुक्त मतलब अपने स्थिति में स्थित हो जाना, अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाना, ओरिजिनल स्थिति में, कि भगवान का दास हूँ। फिर प्रभुपाद जी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा को कोट करते हैं, कैसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो व्यक्ति सही में ब्रह्मभूत हो जाता है वो कभी विलाप नहीं करता है, शोक नहीं करता है और इच्छाएं नहीं प्रकट करता है। उसकी इच्छाएं भी एक प्रकार से समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि भगवान की इच्छा है तो मिलेगा, भगवान की इच्छा है तो नहीं मिलेगा। और वैसा व्यक्ति शोक भी नहीं करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि शोक करने लायक कुछ नहीं है। भगवान अगर लेना चाहते हैं तो सब कुछ ले लेंगे मुझसे। तो इसलिए ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत के स्तर पे आ जाता है वो प्रसन्न रहता है हमेशा, और वो झूठी धारणाओं से भ्रमित नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बता रहे हैं कि हम अगर भगवान के ऊपर विश्वास कर लें तो भौतिक जीवन में हमें किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहेगा। कैसे? तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण बताया छोटे से बालक का।
तो छोटा बालक जब है, जब वो चलता है रोड पे और उसके पिताजी उसके साथ है तो उसको कोई डर नहीं होता है। वो जानता है कि कुछ भी होगा तो मेरे पिताजी देख लेंगे। तो उसी तरह एक भक्त जब चलता है जीवन में तो हमेशा हर स्थिति में वो डर भय से दूर होता है, क्योंकि उसके पिता उसके साथ हैं। वो जानता है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं और भगवान देख लेंगे जो होना है वो। तो ऐसे वो भयभीत नहीं होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान के साथ इस प्रकार का संबंध जोड़ सकता है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता है, भले ही शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे या फिर अपने पारिवारिक स्तर पे उसके पास उसके जीवन में बहुत कलह क्यों ना हो, या फिर कमियां क्यों ना हो, या फिर उतार चढ़ाव क्यों ना हो, वो कुछ भी हो, क्योंकि वो भगवान को देखता है अपने पिता के रूप में और भगवान का प्रेजेंस हमेशा देखता है, इसलिए वो हमेशा सुखी रहता है। तो प्रहलाद महाराज के साथ भी यही था। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण करते थे और भगवान को हर जगह देख पाते थे। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ने जितना भी अत्याचार किया, प्रहलाद महाराज को उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के शरण में लगे रहे। तो ऐसे वो व्यक्ति शोक नहीं करता है और दूसरे दुख से प्रभावित नहीं होता है। फिर प्रभुपाद जी आगे बता रहे थे कि कैसे जो भक्ति में अपने आप को स्थित कर लेता है उसमें सारे गुणों का विकास भी हो जाता है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मतलब जो अभक्त है, हराव अभक्तस्य, जो अभक्त है उसमें कोई गुण नहीं है, क्योंकि उसका सबसे मुख्य लक्षण क्या है, वो अभक्त है। तो भले ही अभक्त में गुण दिखाई भी देता हो तो भी वो गुण जाने वाला है, क्योंकि वो अभक्त है। और जो भक्त है उसमें सारे सुरों के गुण आ जाते हैं। वो हमें, क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं तो अपने आप गुण आ जाएंगे उसमें। तो इसलिए अभक्तों में कोई गुण नहीं होते हैं और भक्तों में हमेशा सारे गुण होते हैं। तो इसलिए भक्ति करना चाहिए और दूसरों को भी, जो भक्त हैं उनको सम्मान करना चाहिए, ये समझते हुए कि उनमें भी भक्तों के लक्षण हैं और सारे गुण हैं। तो इसलिए दूसरे भक्तों को हम जब प्रणाम करते हैं तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च के रूप में करते हैं। वो जो है कल्पतरु के समान है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और कृपा के सागर हैं। ऐसे भक्त को हम प्रणाम करते हैं। तो दंडवत प्रणाम करना ये केवल एक औपचारिक बात नहीं है, या फिर केवल एक शब्दों से कोई शब्दों के माध्यम से किया गया तर्क नहीं है। व्यक्ति जो प्रणाम करते हैं हम वैष्णव को, तो उसका मतलब भी हमको समझना चाहिए कि ये वैष्णव सभी इतना महान है क्योंकि भगवान के इतने करीब है और मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, इसलिए इसकी सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि एक वैष्णव क्यों महान है, क्योंकि वो आपको महामंत्र दे सकता है। एक्चुअली हम एक प्रवचन में सुन रहे थे कि देखिए अल्टीमेटली जब जीवन के अंत में, जब हमारा अंत होने वाला होगा, उस समय एक वैष्णव ही है जो हमारे कान में आकर महामंत्र का उच्चारण करेगा और हमें फायदा होगा। अगर हम वैष्णव के संग में नहीं है जीवन के अंत में, भले ही हम किसी से भी घिरे हुए हों, हमारे परिवार से भी घिरे हुए हों या फिर हमारे निकटतम व्यक्ति भी हो, पर अगर वो वैष्णव नहीं है तो वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे कान में महामंत्र नहीं बोल पाएंगे। तो समझ रहे हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है वैष्णव के समाज में अपने आप को रखना, क्योंकि असली फायदा उन्हीं के द्वारा होगा। वो हमें महामंत्र दे सकते हैं, फिर भले ही वो वैष्णव कोई भी क्यों ना हो, भले ही वो वैष्णव आपको पसंद भी क्यों ना हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कुछ वैष्णव हमें पसंद नहीं आते हैं, किसी का बोलना पसंद नहीं आता है, किसी के हाव भाव पसंद नहीं आते हैं, किसी की कुछ आदतें पसंद नहीं आती है। वो सब सेकेंडरी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइमरी क्या है, वो वैष्णव है। और अंततः जब हमारा शरीर जागेगा, मान लीजिए हमारे शरीर जागने का समय आएगा, ये वैष्णव अगर मेरे साथ है तो ये वैष्णव मुझे भगवान का नाम देगा, भगवान के आश्रय प्रदान करेंगे, इसलिए मुझे इनको सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा दृष्टि जब हम रखेंगे तो हर व्यक्ति को सम्मान कर सकेंगे, हर वैष्णव को सम्मान कर सकेंगे। Okay, I think we'll end here.
विल रीड इन द नेक्स्ट रीडिंग, जब हम अगला पढ़ेंगे अगले बुधवार को, तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? Any comments? Any question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, जैसे आप कह रहे थे और लिखा हुआ है कि जो भी हम यहाँ पे मैसेज बनाते हैं, एरोप्लेन का उदाहरण दिया गया था, हाँ। तो उसमें उसका एक ड्रॉबैक होता है। तो फिर भी प्रभु जी, भौतिक जीवन में जीने के लिए साधनों की जरूरत तो है हमको, तो अब हम उसको बनाएं, उसके ड्रॉबैक को सहन नहीं करें, आई मीन हाउ, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड प्रभु जी? हाँ, देखिए भौतिक जीवन में जीवन के लिए साधन की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जीवन में जीने के लिए भक्ति की जरूरत है हमको। साधन तो सेकेंडरी है। ऐसी प्रभुपाद जी जो बोलते हैं ना कि ये जो ड्रॉबैक्स जो है मॉडर्न एडवांसमेंट के, ये इस एंगल से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअली हम लोग बहुत डिपेंड हो गए उसके ऊपर। हमने अपने आप को उस भौतिक साधनों के ऊपर आश्रित कर लिया है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनकी जरूरत नहीं है भौतिक जीवन जीने के लिए। हमें तो केवल भक्तों का संग चाहिए। देखिए बेसिक हमारे उदर निर्वाह के लिए भी आप बताइए कितने साधनों की आवश्यकता है हमको उदर निर्वाह के लिए भी, वो भी नहीं है। तो इन वन सेंस अगर देखा जाए, जो मॉडर्न एडवांसमेंट जो हुआ है वो एक कुछ ऐसी नीड्स फुलफिल करने के हुआ है जो कि इतनी प्राइमरी नहीं है। और सेकेंडली अगर वो नीड देखा भी जाए, उसको फुलफिल करने में हम लोग पूरी तरह सक्षम भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो भी एडवांसमेंट किया है, जो भी हमने क्रिएशन किए हैं भगवान से विरुद्ध में जाके, उसकी वजह से प्रॉब्लम भी और बढ़ी है। देखिए हमने चीज़ों को आसान करने के लिए हमने संसाधन बनाए, हमने गाड़ियां बनाई, हमने हवाई जहाज बनाए। अभी उसकी वजह से हम पोल्यूशन को झेल रहे हैं। अब सब जगह पोल्यूशन है, शहरों में इतना मास में पोल्यूशन हो रहा है, हम झेल रहे हैं उसको। हमने प्लास्टिक बनाया चीज़ों को आसान बनाने के लिए, आज हम लोग प्लास्टिक की प्रॉब्लम से खुद झेल रहे हैं। अब प्लास्टिक को कोई सोल्यूशन नहीं है, हम झेल रहे हैं उसको। हमने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए मीडिया बढ़ाया, टेक्नोलॉजी बढ़ाया, मोबाइल्स को और अपग्रेड कर दिया। अभी हम उसको झेल रहे हैं कि बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, लोग जो है उसके आदी हो जा रहे हैं, लोग गलत सोशल मीडिया में ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो पॉइंट इज हमने जो भी एडवांसमेंट किया है ये सोचकर कि हमें सुख मिलेगा, वो सुख तो देता ही नहीं है, पर प्रॉब्लम्स और बढ़ा देता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस प्रकार के मॉडर्न एडवांसमेंट की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। यू गेटिंग द पॉइंट? वी आर अननेसेसरीली ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द नेचर। भगवान ने एक सिस्टम बनाया है और मनुष्य क्या करता है अपने क्योंकि उसको भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं है और उसको भौतिक स्तर पे चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा है। तो प्रॉब्लम्स तो है पर उसको पता नहीं कि सॉल्व कैसे करना है, इसलिए वो अपना दिमाग लगा रहे हैं और हमारे दिमाग की वजह से क्या हो रहा है, हम प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? Yes, Prabhuji, I can understand. Yeah. Thank you. Hare Krishna. प्रभुपाद जी एक जगह पे बोलते हैं अल्टीमेटली आपके उदर निर्वाह के लिए आप भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो। आप भले ही फैक्ट्री में नट बोल्ट बना लो, आप कुछ भी बना लो, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, पर उसमें से आप जी नहीं सकते हो। नट बोल्ट खाकर आप नहीं जी सकते हो। आपको जीना है तो आपको रोटी चावल सब्जी ये सब चाहिए, और ये कहाँ से आता है? ये नेचर से आता है। इसमें तो आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो फिर हम क्यों अपने सो कॉल्ड एडवांसमेंट के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं? हमने क्या किया है बड़ा? मनुष्य समाज ने कुछ नहीं किया बड़ा काम। जो कुछ है भगवान ने ऑलरेडी दे रखा है और हम उसमें इंटरफेयर करके चीजों को और बिगाड़ देते हैं। ये हमारा काम है, हम बिगाड़ते ज्यादा है।
इसलिए natural life, learn to live a natural life dependent on God. That should be our focus. प्रभा जी बोल रहे हैं simple living, high thinking. प्रभु जी, there is I mean पूरा हम उसको if you don't उसको पूरा हम करेंगे